हैं। ये कहते हैं ना कि चीज वस्तु ही ऐसी है, जो भी मनो अनुभव हो रहा है ना, वो अनुभव पहले से ही हमारे पास मौजूद है। जैसे मीठा है, कड़वा है, तो मतलब वो एक तरह से आत्मा में वो विद्यमान है पहले से ही। तो जैसा भी है वह जितने भी रस हैं, जितनी भी क्रिया हैं, सब अपने अंदर हैं। अनुभव करता ही हम हैं। हम देखते हैं कि हाँ ये ऐसी ही है, फिर हमें विश्वास होता है। किस चीज़ में देखते हैं, उसी चीज़ को ढूंढना है जो हमारे पास है। खोज भी किसी की जो हमारे पास है। हाँ, अपनी खोज है पहले तो, बात संसार में अपनी खोज है तो, और जिसकी खोज रहे हैं वो हमारे पास है। वह गुण हमारे पास है। हर चीज़ के फल के गुण, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, सब जितने आत्मा अनुभव कर सकता है, वह एक तरह से हमारे पास है। कुछ आत्मा का सामर्थ्य होता है, अनुभव कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ईश्वर जानते हैं कि कैसे बनते हैं ये पदार्थ। इनको कैसे देखो, देखो जड़ क्या है, जड़ टुकड़े टुकड़ों में मिलकर बनना है। यानी जड़ में कुछ अनुभव है क्या अपना, टुकड़े टुकड़े करके वह एक तरह से वो आप जाकर देखोगे ना अंदर, तो कुछ नहीं है, बस एक चीज़, कुछ वस्तु होती है ना, जो वस्तु हम आत्मा तो एक अनुभव होता है। आत्मा तो सब कार्य अनुभव से चलता है। चेतन है ना, चेतन को अनुभव होता है। परंतु जड़ तो एक चीज़ है ना, जो चीज़ दिखती है ना, वस्तु कठोर सी। ये कुछ क्या है, बस वस्तु जो भी है बस ऐसी दिख रही है, मतलब ऐसी है, कुछ है ये क्या, कुछ नहीं होता। तो देखेंगे ना तो वह अंदर कुछ भी नहीं है जिसके, इसमें जो प्रीति नहीं, इसमें कुछ मिठास नहीं। अंदर जाकर देखा पर मिठास आ कहाँ रही है, वो भी इसमें ऐसा आवरण करा गया चारों तरफ कि हमें वो मिठास की प्रतीति दिखवा है, सिर्फ प्रतीति मात्र है वह जी। वो कड़वा जितना भी रस है वो सिर्फ प्रतीति मात्र है, वह सब बनी हुई है जी। अब बताऊंगे कि कर विश्व चक्षु, विश्वत मुखो, विश्वत बाहु, 3 प्रकार की चीज होती हैं जी। मतलब चीज जिसे कभी हम कर रहे हैं ना, उसमें 3 प्रकार के देखते हैं हम। जैसे कि मीठा अनुभव कर रहे हैं, एक तो देखते हैं कि वो भारीपन लगे, विश्वत बाहु, कि हाँ ये चीज है। जैसे कि कुछ चीज ले रहे हैं ना आप, उसका आपको भारीपन सा महसूस होना, वो बाहुव्याम है। खूब सही बात करेंगे। आत्मा एक करंट है, संसार एक करंट से रूपी चल रहा है ना। जैसे कि एसी होती है, एसी में आपने देखा ग्राफ कम जाता जाता जाता, फिर एक पॉइंट जाता है, फिर उस पॉइंट्स कम 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 कम, फिर नीचे चला गया। ऐसा ही नहीं, बढ़ना चाहिए था ना, ना नीचे निगेटिव को भी जाएगा। तो निगेटिव को जा रहा है तो मतलब ये ग्राफ है कुछ, वरना हर वस्तु में हर गुण है। क्योंकि हर हर रजस का गुण जो रजस का मटेरियल है, वो हर प्रकार की क्रिया कर सकता है। तो वो उसी क्रिया में क्यों करा, क्योंकि उसमें कुछ ग्राफ नीचे को नहीं जाता, कुछ ऊपर को चला गया। देखो एसी में भी कुछ में ग्राफ ही तो होते हैं कि कहीं से ऊपर को मुड़ गया, तो मतलब जिसका अनुभव करवाए, किसका अनुभव करवा, मीठे का अनुभव करवा दिया, जल्दी मीठे के पास पहुंच गया। तो ऐसे ही आत्मा भी ना, जो आत्मा है वह भी एक तरह से ब्लिंक करता रहता है। देखो किसी चीज़ को देखते भी है ना, तो पहली बार क्या मन देखते, कुछ बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, बहुत नैनो सेकंड कह लो, मतलब उसमें आपको ध्यान रखता है कौन हूँ मैं, देख रहा कौन, अच्छा मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ ऐसी है। जब बाद में पता लगता है कि ऐसी चीज़ है, तो मतलब हर सूक्ष्म सूक्ष्म में व्याप्त है ईश्वर। और ऐसे ऐसे महान सब कर्म जानते हैं। और एक तरह से इसमें ये कहा गया है, अब देखते हैं, यह वही चीज़ है, इसका अनुभव एक धरातल पर होता है, किसी बेस पर होता है। जैसे कि आत्मा है, आत्मा में हजारों गुण आ जाते हैं, जो उसमें जाता है समाधि में, तो कभी कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो उससे ये रहता है कि जो कम ज़्यादा हो रहा है, ये आत्मा में ही हो रहा, ये भान रहता रहता है उसे, तो एक बेस मिल जाता है। क्योंकि वो इतनी जल्दी होता है। देखो कुछ गुण है उसमें, सोचे हाँ मीठा भी मेरे में गुण है, मैं प्रीति भी सबसे करता हूँ, मैं अच्छा खुश भी होता हूँ, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये वाला टेस्ट भी चाहिए। तो एक से इतने बिलिंक होते हैं, मतलब एक तरह से कम ज़्यादा चाहिए। किसे चाहिए, मुझे चाहिए, अच्छा जिसे चाहिए नहीं था वो कौन था, मैं था, चाहिए, अब नहीं मिल रहा, अब क्या चाहिए, अब मिल रहा था,
अब अनुभव हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब थोड़ा कम हो गया, और भी अनुभव नहीं होने लगा। किसा हो रहा? वही धरातल आदमी को है। धरातल क्या? आत्मा है, उसका वो एक वो भी अनुभव है। ओम ओम। ये देखो क्या हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट। ये फोन, सभी चीज़ों की अपनी होती है लिक्विडिटी। किसी का कठोरपना होता है, कुछ ले लो आप, किसी में हल्का महसूस, हर चीज़ की अलग अलग होती है। तो महसूस क्या? धरातल है। इससे जितना बता रहा ना मैं अब तक, सब गुण ईश्वर के प्रकाशित होते जा रहे हैं। सामर्थ्य है ईश्वर का, उसने धरातल दे रखा है सबको, सब में एक तरह से कुछ विशेष रखा है। उस धरातल पर चल रही सब चीज़, उस धरातल पे। अच्छा, यह वही चीज़ है। अच्छा, पानी का, दूध का इतना लिक्विडपना है। अच्छा, जैसे ही हमने मुख में दूध पीने का प्रयास किया, तो अच्छा हाँ, ये वही चीज़ है, दूध ही है ये। बिना देखो ना दूध बता देते हैं, चाहे देखो बिना, चाहे मुंह में रखते पता लग जाता है कि ये दूध है, कि एक रस है ना, कि हाँ ये वही दूध है। तो फिर इच्छा भी होती है और कि हाँ और चाहिए, हाँ और चाहिए, क्योंकि वही ना, दूध में अन्य चीज़ भी आओगी, अन्य चीज़ भी आओगी तो वापस उसी गुण को अटैक करता रहेगा, उसी गुण को अटैक करता रहेगा। जो भी मीठा लगा है दूध, जैसा भी दूध लगता हो, जैसा भी कुछ मीठी चीज़ है, उस मीठे को अटैक करें, उस मीठे को अटैक करें, क्योंकि और भी गुण है ना, ये अटैक कर रहे थे एक दूसरे को, में और भी गुण प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं नष्ट है। जो अभी आप पास है ना, खाना बना, वो सब चीज़ नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दूसरे को अटैक कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। फिर उस जो जल्दी अटैक कर दे, जल्दी अटैक कर दे मीठे वाला, तो मीठे वाला में तुरंत चला जाए, मीठा एकदम तो स्वाद पा जाए जीभ पर, तुरंत अटैक करता है, अटैक करता है। फिर चाहे हाँ कि वो वही चाहिए, वही चाहिए। अच्छा जी, अभी अटैक हुआ था, अच्छा कम हुआ था, कुछ नहीं मिला, अब मिल नहीं रहा, अब मिलना कम नहीं, अच्छा क्या नहीं मिला, अच्छा वो नहीं मिला, नीचे हो गया और भी, अब जो और चाहिए था, अभी तो मिलने लग रहा था, अब मिल नहीं रहा, ये तो और कम होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा, अब मिल गया। जैसे कि सड़, कुछ चीज़ सड़ भी जाती है ना, हर चीज़ देखो सड़ हुई तो मिठास हो जाती है, कड़वे में मिठास हो जाए, सड़ जाए ना, बहुत अलग अलग सुगंध, उसमें अलग अलग सुगंध भी आती है, इसमें अलग अलग आपको मिठास भी, टेस्ट, रस अलग अलग आ जाते हैं सड़ी हुई चीज़ में। सड़ी हुई चीज़ में बहुत अलग अलग प्रकार की वो आ जाते हैं। तो क्या है वो? समय है, बस समय का खेल है। अभी मिल रहा था, अभी कुछ नहीं मिल रहा, अभी और कम नहीं मिल रहा, मतलब वो मिठास ही कुछ देर बाद और कम हो जाएगी, फिर अटैक होगा कि हाँ ये मिठास ही, हमने मिठास ही है चीज़। तो आप देखो, जीभ में भी रखोगे ना कुछ, आपको आंवले का भी खट्टा और मीठा और कड़वा, परंतु समय है, जल्दी समय वो मीठे को खट्टे को देता है, जल्दी समय वो मीठे को देता है। तो जल्दी समय का ये धरातल है, वो चीज़ आपको मीठी लग रही है, तो वही है कि जल्दी समय का जो कर देता है वो टेस्ट है। तो उससे पता लग जाता है कि हाँ जल्दी, जल्दी क्या, चक्षु, कि हाँ ये वही है, अटैक आ रहा है, अटैक आ रहा है, सड़ जाती है चीज़। मतलब अटैक आ रहा है, किस धरातल पर आ रहा है, और उसकी प्यास भी नहीं बुझती। अगर मैं प्यास बुझ जाती है कि चीज़ों की, अनुभव नहीं बुझता, कि वो पहले अनुभव है शरीर के अंदर। अच्छा, वो अनुभव हमारे पास पहले से ही विद्यमान है ना, वो कभी चला छुटा जाएगा भोगने से, वो अनुभव पहले से विद्यमान है। तो चाहिए, अच्छा वो अनुभव मुझे वापस हो सकता है, हाँ मुझे वापस अनुभव हो सकता है, वापस भी ऐसा ही अनुभव, हाँ वापस भी ऐसा ही अनुभव होगा, बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी से वही टेस्ट आएगा, वही टेस्ट आएगा, अब भी वही टेस्ट आएगा। तो फिर और वो प्यास नहीं मुटती, और जी करता है। एक बार खाया, क्या आपको बुधवार नहीं इच्छा होती क्या? क्या एक बार ऐसा ही लगा, दूसरी बार भी ऐसा लगा मीठा, तीसरी बार भी ऐसा लगा मीठा, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, बार बार खा के हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, उत्साह होता है, उत्साह होता है, हाँ ये वही है, हाँ ये वही है, ये वही है, मतलब वो ही है, तो वो ही है, तो उसी उसी वही रंग टेस्ट आएगा, वही आएगा। अगर आप मोड़ सकते तो अपने आप को मोड़ लें, ये सब ईश्वर का सामर्थ्य है, वही टेस्ट आ रहा है, सब गुण ईश्वर के हैं, सब सामर्थ्य ईश्वर का है, सब शक्ति अभिव्याप्त है ईश्वर सब में, ईश्वर धरातल दे रहे हैं सब चीज़। देखो वही टेस्ट आएगा, वही टेस्ट, तो कभी टेस्ट भरेगा नहीं ना, क्या कभी वो हो जाएगा कि हाँ मीठा नहीं, अब ज़्यादा मीठा नहीं आ रहा, वही नहीं मीठा आ रहा, थोड़ा कम मीठा आ रहा ना, ना मीठा होगा तो वही मीठा होगा, उसी अटैक से मीठा होगा। और ना प्यास भूनने की मीठे की, और वो भी देखना ना कि हाँ ऐसा ही मीठा, क्या ऐसा ही मीठा अनुभव हो जाएगा मुझे, हाँ ऐसा मीठा अनुभव, हाँ चीज़ ऐसी मीठी है, हाँ ऐसी मीठी, आपको बताना ऐसी ही, मतलब वह चीज़ आपके अंदर विद्यमान है, वैसी ही चाहिए, वैसी ही विद्यमान है, वैसी मीठी। तो वापिस आपको फिर वो मीठापन कभी भी भोग समाप्त नहीं होता, मीठापन इतनी अच्छी रहे, वो इतने में मीठा आग भी लगा, इतनी इतनी क्वांटिटी में वो
कभी मिठाई रहेगा, इतनी क्वांटिटी में भोग वापस लौट का होगा, इतनी क्वांटिटी में तो आपको भोगना, इतनी आकर्षण से, इतनी इच्छा से, इतने उत्साह से आपको फिर भोगना पड़ेगा। और उसके लिए आपको फिर कम ज़्यादा होता रहेगा वो फ्रीक्वेंसी। वही क्या, अब नहीं मिला, अब और कम मिलेगा, अब तो कुछ मिला, ये तो कम था, ये मुझको ज़्यादा मिलेगा, नहीं वो तो और कम हो गया, उसका दुख भी हुआ। और एक धरातल भी है कि हाँ ये सब मुझे ही हो रहा, कष्ट सारा मुझे ही हो रहा होगा, मुझे ही चाहिए भी मुझे ही और कष्ट भी मुझे ही अनुभव होगा। वो एक धरातल भी ईश्वर ने दे रखा। तो तीन चीज़ें, धरातल वही चीज़ थी, और अब नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मुझे नहीं हो रहा, वही चीज़ थी। हाँ देख क्या हो गया, हाँ वही चीज़ थी, वही, अच्छा वही जो चीज़ पहले थी, अच्छा वही वही मैंने पहले भोगी थी, चीज़ भोगी थी, तो वही एकदम तो तुरंत वही आ जाए ना, भोगी हुआ टेस्ट मेरे में है वो, उसी को ही मन फिर एकदम से उजागर कर लेता है कि हाँ वही टेस्ट है, तो वही टेस्ट आ गया वापिस। पॉइंट आउट होता रहा, मतलब वह चीज़ पहले विद्यमान है तो उसके कारण कष्ट तो होगा ही, जो पहले ही विद्यमान है ना वह, तो भोग पहले ही विद्यमान है हम अंदर, भोगने वाले हम ही, हमारे अंदर ये सब चीज़ में, तो कष्ट हम ही होगा, धरातल हम ही है, और कम ज़्यादा होती रहेगी वह, उसमें उलझते रहेंगे हम। तो उसे बस उससे क्या करना, तो उसका प्रयोजन क्या है फिर, यह भी प्रश्न आता है। यही जानना प्रयोजन है, सही सही मतलब एक तरह से किस चीज़ का जानना होने पर, मतलब हम ही तो देखो वह चीज़ हम ही चाहती वह, तो अब चीज़ सामने मौजूद है, उसका क्या हो सके अच्छे से अच्छा, इसका क्या अच्छा ले ले बस, वरना तो 70 चीज़ बन जाए, तो उसका क्या अच्छा ले ले, या तुरंत हमें भान होना, वरना उसका गलत भी हम उपयोग कर सकें, जब किसी चीज़ का अच्छा नहीं पता लगने का, तुरंत सामने क्या चीज़ है उसका अच्छा उपयोग कर लेंगे। ये समय का बात होती है तो यही है, फिर हो जाती है कि समय का इसका उपयोग हो गया, अब ये चाहिए नहीं मुझे, क्या करना मुझे, मैंने चीज़ की अच्छाई को अनुभव कर लिया, तो मैंने सब अनुभव कर लिया, तो फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, फिर आप अपने आप को पहचान जाते हैं, फिर वही हमारा जो बात करी उसको महसूस होता है, और फिर अनुभव से अपने आप में मग्न आनंदित रहते हैं, ईश्वर के आनंद में और अपने आनंद में, क्योंकि ईश्वर ने सबका रखा है, और कुछ ईश्वर का कारण है कि ईश्वर बताते रहते हैं निरंतर, तो है कौन, सब ईश्वर का देन है ये, क्योंकि देख ली ना, अच्छा ये अच्छी अनुभव कर लिया तो उपयोग भी कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वही बात है ओम।